नमो बुद्धाय फ्रेंड्स। तो मैं रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग जो पिछले क्लास में बात कर रहे थे, मैंने आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन करवा दिए थे, फर्स्ट और सेकंड टाइप कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप है यानी कि हमारा सन और शैडो टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं धूप और छाया बोल सकते हैं, या फिर सूरज और छाया बोल सकते हैं, टाइप होता है। तो देखो, हमें एक बात पता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कोई व्यक्ति है, अपने घर से निकला है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और उसकी छाया उसके दाएँ पड़ती है, बाएँ पड़ती है, ऊपर पड़ती है, मतलब कहीं पर भी बोल सकता है। और फिर व्यक्ति चलता जाता है, बाद में पूछता है आप व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, किस दिशा में मुड़ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, अगर सन और शैडो टाइप के क्वेश्चन की बात करेगा तो आपको ये पता है जो सूर्य होता है हमारा दिन में ही निकलता है, रात की बात नहीं करेगा। और सूर्य होता है हमारे दो दिशा में चलता है, यानी कि दो डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है। एक होता है ईस्ट और एक होता है हमारा वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट में चलता है। अब बात करते हैं कि ईस्ट की। तो देखो, हमारा मॉर्निंग टाइम में जो सूर्य होता है वो किस दिशा में होता है, हमारे ईस्ट में होता है। तो हमने क्या कर लिया, सन को हमने मॉर्निंग टाइम ईस्ट में बना लिया। अगर सूर्य हमारा ईस्ट में होगा तो उसकी छाया कहाँ पड़ती है सुबह के टाइम, तो उसकी छाया पड़ती है वो हमारी वेस्ट में पड़ती है। अब इवनिंग की बात करते हैं, तो इवनिंग में हमारा जो सन होता है वो कब होता है, वेस्ट में होता है। हमारे इवनिंग में सन कहाँ पर होता है, वेस्ट में होता है। और उसकी छाया कहाँ होती है, हमारी छाया उसकी आपकी ईस्ट में पड़ने लगती है। इतनी बात समझ यार कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग का पता चल गया कि मॉर्निंग में आपका सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, उसकी छाया कहाँ होती है, पश्चिम में होती है। और इवनिंग टाइम में आपका सूरज कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, उसकी छाया कहाँ पड़ती है, आपकी जो भी पड़ेगी वो पूरब में पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग की तो बात करें, अगर वो दोपहर की बात करेगा, दोपहर के समय की बात करेगा, तो दोपहर में देखो आपका क्या होता है, सूरज आपके सर पे होता है। जैसे ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आपके पैर हैं, ये हाथ है। सूरज आपके क्या होगा, सन कहाँ हुआ, ऊपर होता है, छाया जस्ट आपके नीचे होगी, ठीक है। छाया कहाँ होगी, आपके जस्ट नीचे होगी। इतना आपको पता है कि सूरज दोपहर के टाइम जिस आपके बिल्कुल ऊपर होगा, बिल्कुल सर पे होगा, और छाया क्या होती है, बिल्कुल नीचे होती है। देखो, ये रीजनिंग में इसी तरीके से बोल रहा है और आपको इसी तरीके से चलना है, ठीक है। फिर आपसे इतना बात समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा आप निकाल सकते हैं। बस इतना बात ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाने चलता हूँ। तो आपको क्या है, ये छाया वाला क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है, एक शाम सूर्य डूबने से पहले रेखा और हेमा एक दूसरे की ओर मुख करके बातें कर रही हैं। यदि हेमा की छाया हेमा के एकदम दाएं है तो किस दिशा में रेखा का मुख है, ठीक है। इतना बात समझ। तो देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसने क्या कहा, रेखा और हेमा दो गर्ल हैं, वो रेखा और हेमा एक दूसरे की मुख मतलब एक दूसरे की ओर मुख करके बातें कर रही हैं। अगर हम देखें, एक दूसरे की ओर बातें कर रही हैं, इनका ये मुख है ना, ये रेखा का मान लेते, ये कौन है, रेखा है, और ये कौन है, हेमा है। यानी कि अगर देखते हैं, ये रेखा का मुख है, ये हेमा का मुख है, एक दूसरे की ओर बातें कर रही हैं, आमने सामने, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब बोल रहा है यदि हेमा की छाया, हेमा कहाँ है, ये है, हेमा की छाया क्या है, हेमा की छाया हेमा के एकदम दाएं है, ठीक है। हेमा की छाया कहाँ है, हेमा के एकदम दाएं है। दाएं किस साइड को पड़ेगा, हेमा की छाया किस साइड को पड़ेगी, अगर हेमा की छाया यानी इस डायरेक्शन में उसकी शैडो पड़ी है, अगर इस साइड में शैडो पड़ेगी तो इस साइड में क्या होगा, सन होगा, ठीक है। यही तो होगा, हेमा की छाया अगर उसके दाएं पड़ेगी तो सन किस साइड होगा, बाएं साइड होगा। अब देखते हैं कि बात किस टाइम की है, बात हमारी है सूर्य एक शाम सूर्य डूबने से पहले। तो आपको पता है सूर्य डूबने से पहले आपकी जो सूरज होता है वो किस दिशा में होता है, सूरज होता है वो वेस्ट में होता है, यानी कि ये वेस्ट में हो जाएगा। और जो छाया होती है वो कहाँ पर होती है, ईस्ट में होती है। तो ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। आपको जो फिगर है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से आपको ये पता चल गया ना, ठीक है। तो अब उसका अगर ये देखते हैं, तो उसने पूछा है कि तो रेखा का मुख किस दिशा में है। रेखा का मुख हमारा देखो किस दिशा में है, रेखा का मुख किस साइड को, साउथ डायरेक्शन में। देखो इसमें आंसर है नॉर्थ है साउथ है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। ये बात समझ में रहा ना। हमने क्या किया, सबसे पहले एक दूसरे को सामने कर दिया, फिर बोला हेमा की छाया उसके एकदम दाएं पड़ रही है। अगर इसकी छाया इसके दाएं होगी तो बाएं और क्या होगा, सूरज होगा, तभी तो छाया दाएं पड़ेगी, ठीक है। बात कब की कर रहा है, शाम के टाइम कर रहा है, सूरज डूबने से पहले। यानी कि आपको पता है सूरज
शाम के टाइम पर कहाँ पर होता है, वेस्ट में होता है, और उसकी छाया कहाँ पर ईस्ट होती है। तो हमें पता चल गया ऊपर हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। फिर हमने रेखा का मुख निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक सुबह के समय हेली और चिया एक दूसरे के पीछे खड़ी होकर बातें कर रही हैं। यदि चिया की छाया हेली के एकदम बाएं पड़ रही है तो चिया का मुख किस दिशा में। ठीक है, देखो बात सुनो, हेली और चिया है ना, इतना पता है ना। अब एक दूसरे के पीछे बातें कर रही हैं। ठीक है, अब देखना आप समझिए, अगर बातें करें एक दूसरे के पीछे होंगी, हम इनको मान लेते हेली और इनको मान लेते चिया, इनका पीछे यही तो होगा ना। यानी कि अगर मुख हेली का इस साइड होगा तो चिया का मुख उस साइड होगा। ये कंडीशन नहीं रखनी है आपको, बहुत से लोग ये कर डालेंगे, ये नहीं करनी है। अगर एक तो एक के पीछे है लेकिन दूसरे के पीछे नहीं है तो ये कंडीशन नहीं होनी है। आपकी कंडीशन कौन सी होगी, ये होगी। तो विशेष ध्यान रखेंगे कि यानी कि मुझे पता चल गया कि ठीक है, मुझे ये पता है कि हेली अगर ये होंगी तो इनके पीछे कौन होगी, चिया। ये हो गई हमारी हेली और दूसरी कौन हो गई हमारी चिया। ठीक है, इतना पता चल गया कि इनका मुख ये है। अब एक दूसरे की ओर मुख करके बातें कर रही हैं टाइम। ठीक है, बातें करें। अब पूछ रहा है यदि चिया की छाया हेली के एकदम बाएं पड़ रही है। अब चिया की छाया है हेली के एकदम बाएं पड़ रही है। हेली का बाएं कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट कौन सा होगा, यही तो होगी। इस साइड क्या पड़ रही है, चिया की छाया पड़ रही है। ठीक है, इस साइड क्या पड़ रही है, चिया की छाया पड़ रही है। अगर छाया इस साइड पड़ रही है तो सन यहीं पर तो होगा। अगर छाया इस साइड पड़ रही है तो सन इसी साइड तो होगा। यानी कि मुझे पता चल गया है कि शैडो इस साइड है चिया की, और जो सन होगा इस साइड होगा। ठीक है, पढ़ किसके रही है, हेली के बाएं ओर पड़ रही है। अब बोल रहे हैं चिया का मुख किस दिशा में। ठीक है, हम बताएंगे, लेकिन पहले बात समझते हैं। एक सुबह का समय है। ठीक है, बात समझ, सुबह का समय है तो सुबह सूरज किस दिशा में होता है, सुबह सूरज होता है ईस्ट में। अगर ये सूरज हो तो छाया किस में होगी, वेस्ट में, ऊपर होगी नॉर्थ और नीचे होगी साउथ। तो पूछ रहा है कि चिया का मुख किस दिशा में। आपको पता चल गया चिया का मुख किस दिशा में, साउथ में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण में हो जाएगा ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। आई होप समझ में आए हुए। और ये आज आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके तीनों टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी मैं इसी तरीके क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, ऐसी तरीके की वीडियो भी लाऊंगा। तो आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें आप लोग बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।